तो बच्चों, कल हम पढ़े थे हमारे एसएसटी में चैप्टर 1 में यूनिवर्स किसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और द मिल्की वे, ये सब के बारे में हम कल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, द सन, द 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Nearly 180 satellites and other heavenly bodies together form the solar system. सोलर सिस्टम किस किस को लेकर बनता है? सन और द 8 प्लैनेट। 8 प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और 180 सैटेलाइट्स, इसके साथ साथ 180 सैटेलाइट्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम का ये देखो पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे सोलर सिस्टम का दिया गया है, सन है और ये 8 प्लैनेट भी दिया गया है। ठीक है। इट इंक्लूड्स एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली। और द सन और 8 प्लैनेट के अलावा यहाँ पे क्या क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं एंड मेटेरॉइड्स भी होते हैं। और इस सोलर सिस्टम को हमारा सोलर फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है। Our solar system consists of a star known as the sun. The sun is the only source of heat and light in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में एक तो स्टार है, बड़ा वाला स्टार है, उसे क्या कहते हैं? सन कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में ओनली लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। ठीक है। लाइट जो मिलता है हमको ओनली सन से मिलता है, बाकी किसी में भी लाइट नहीं है। Planets have no light of their own. They merely reflect the light of the sun. The sun is at the center of the solar system. It is the biggest member of the solar family. और हमारा जो प्लानट नहीं है क्या, 8 प्लानट, उसके पास भी अपना खुद का लाइट नहीं होता। उसको लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। ठीक है। और सन सब सारे प्लानट्स के बीच में रहता है और इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। और ये सोलर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। द बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानट हैं, उसमें से सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? जुपिटर। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। और सबसे नज़दीक में, सन के सबसे नज़दीक में कौन सा प्लानट है? मर्क्यूरी। नेपच्यून इज़ द 8th एंड द फारदेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। और सबसे लास्ट में 8th नंबर में और सन से सबसे दूर कौन सा प्लानट है? नेपच्यून है। ठीक है। The Earth is the 3rd planet in the solar system and the 5th largest of all the 8 planet. और हम जो रहते हैं अर्थ, वो अर्थ कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। और अगर बड़े से छोटे के हिसाब से देखेंगे तो अर्थ हमारा कितना नंबर प्लानट है? 5th है। सबसे बड़ा है जुपिटर और हमारा अर्थ कितना नंबर है? 5th नंबर पे है। ठीक है। मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लानट टू द सन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? मार्स। तो मार्स कितने नंबर पे हुआ? 4th नंबर पे। और मार्स को हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच इन आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन एसेट्रा। इसमें क्या क्या होता है? गैसेस क्या क्या गैसेस होता है? आयरन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है और नाइट्रोजन होता है। which gives Mars its red color. इन सारे गैस जो हो ये सारे जो गैस होते हैं, इसकी वजह से मार्स का कलर कैसा दिखता है? रेड दिखता है। और इसकी वजह से ही मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। इट ऑल्सो हैज लो ग्रेविटी। द टेम्परेचर ऑफ मार्स इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट -63 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो ग्रेविटी है वो बहुत कम होता है। और मार्स का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है और वहाँ पे फ्रीजिंग होता है। ठीक है। जो बर्फ़ गिरता है बोलते हैं, उसी तरह उसका टेम्परेचर कितना होता है? -63 डिग्री सेल्सियस। इट्स एटमॉस्फेयर इज लेस डेंसर देन दैट ऑफ द अर्थ। वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एज इट अपियर्स ब्राइट टू अस फ्रॉम द अर्थ। और वेनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये हमारे अर्थ के पास है, इसीलिए हमको पूरा क्लियरली दिखाई देता है। सैटर्न इज द रिंग्ड प्लैनेट। द रिंग्स कंसिस्ट ऑफ ice pieces of varying sizes and dust particles, while the white spots are powerful storms.
और सैटर्न को क्या कहते हैं, रिंग्ड प्लैनेट। देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, सैटर्न के चारों तरफ एक तो रिंग है, रिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसीलिए सैटर्न को रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं। क्योंकि ये और ये रिंग में क्या क्या होता है, छोटे छोटे आइस पीसेस होते हैं, आइस का पीसेस होता है और डस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है। यूरेनस appears blue green in color due to the cold methane gas। और यूरेनस का कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड मीथेन गैस होता है। Many planets in the solar system have small heavenly bodies called satellites that revolve around them। और हमारे प्लैनेट्स के छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं, ठीक है, जो कि उनके चारों तरफ घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। The word satellite means smaller companions to various planets of the solar system। Satellites means क्या, हमारा जो planets होता है, planets का छोटा छोटा companion होता है, वो planets के साथ ही रहता है और solar system में उनके साथ ही घूमता रहता है। These satellites revolve around their respective planets। ये जो satellites हैं वो अपने अपने respective planets की, अर्थ का सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, जुपिटर का सैटेलाइट जुपिटर के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। द सैटेलाइट ऑल्सो फॉलो देम इन देयर रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और हमारा जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये सैटेलाइट्स भी हमारे प्लैनेट्स के साथ सन के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, लाइक प्लैनेट्स सैटेलाइट ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। सैटेलाइट्स को मैन मेड हम लोग ही बना सकते हैं और नेचुरल भी होता है। जैसे कि हमारा जो मून है, हमारा मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, और ये मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और हमारे प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स भी अपने एक्सिस में ही घूमते हैं। देखो यहाँ पे एक तो प्रोग्रेस माइलस्टोन दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है हम देखेंगे। द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। बिग बैंग हमारे यूनिवर्स का सारा कुछ क्रिएट किया है, तो ये कहाँ पे टिक करेंगे, इसको यस में टिक करेंगे, ठीक है। तो मिल्की वे कॉन्टेंट्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स। ये क्या होगा, मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स हैं, तो क्या होगा, ये सही होगा, तो यस पे टिक करेंगे। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 3 प्लैनेट्स हैं, नहीं है, कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, तो हम इसमें कहाँ पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। द सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है, सही है, तो हम यस पे टिक कर देंगे। प्लानिटरी मूवमेंट्स। ऑल प्लैनेट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सारे प्लैनेट्स का कितना टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, 2 टाइप्स, क्या क्या, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। हमारा जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट अपने चारों तरफ घूमने को उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। हमारा प्लैनेट अपने चारों तरफ घूमेगा तो उसे कहेंगे रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन along its elliptical and fixed orbit is known as revolution। और जो प्लैनेट जो है, अगर वो सन के चारों ओर घूमेगा, अपने ऑर्बिट में ही अपने सन के चारों ओर घूमेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। अपने चारों ओर घूमने को कहते हैं रोटेशन, और सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूमने को कहते हैं रिवॉल्यूशन। आप सबको ये चैप्टर के बारे में समझ आया। हम क्या क्या पढ़े आज, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े, सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं, हमारा 8 प्लैनेट के बारे में पढ़े। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, अर्थ है हमारा 5th प्लैनेट, ठीक है। और फिर क्या क्या पढ़े, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़े, प्लानिटरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़े। कितने तो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे।